जिंदगी 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 कैसे नए रंग दिखलाए जिंदगी, बस बाक हर दिन नए लाए जिंदगी। खतरनाक बादो बारां और लैंड स्लाइडिंग का सिलसिला था। शाहराए कराकरम पर सफर न करने की हिदायत जारी कर दी गई थी। हमको मजबूरन 3 दिन गिलगित में रुकना पड़ा। पहले दिन जब बारिश का सिलसिला शुरू हुआ तो हमें इल्म नहीं था कि आगे सफर करने की इजाजत नहीं मिलेगी। सो हम हस्बे मामूल सफर करते हुए जिगलोट से आगे नांगा पर्वत व्यू पॉइंट के करीब पहुँच चुके थे। ये शाहराए कराकरम पर वाक़े है और हमें आगे जाने से रोक दिया गया। ट्रैफिक भी रुकी हुई थी। हमने कुछ घंटे वहाँ इंतजार किया। सर्दी का मौसम था। बर्फ पोश पहाड़ और ठंडी हवाएं सर्दी की शिद्दत को बढ़ा रही थीं। बहरहाल नमाज जोहर का वक्त था तो ठंडे पानी से वुजू करके अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन नमाज जोहर अदा की गई। याद रखिए, सफर हो, हजर हो, दिन हो, रात हो, सुबह हो, शाम हो, धूप हो, छाँव हो, सेहत हो या ना हो, हमें बर वक्त नमाज अदा करनी है। अल्लाह ताला हमें खुशू व खुजू के साथ नमाज पढ़ने की सारत व तौफीक अता फरमाए। बहरहाल कुछ देर मजीद इंतजार किया और फिर फैसला किया कि हम वापस गिलगित फिजान मदीना रवाना हो जाते हैं। वापसी पर हमें लैंड स्लाइडिंग का सामना करना पड़ा। क्या हुआ आइए देखिए। छोटे छोटे है ना अभी तो, बड़ा तो कोई भी नहीं है। वो देखे ये ऊपर से स्लाइड हो रही है। वो देखे वो जो पानी गिर रहा है ना, वो पानी अपने साथ पत्थर जो है गिरा के ले रहा आ रहा है। सलमान भाई पीछे हो। या अल्लाह खैर, या अल्लाह खैर। हटाए हटाए हटाए, बड़ा पत्थर डाला पड़ेगा। सलमान भाई मुझे बिल्कुल देखिए नहीं आ रहा है। पाँव बचा के, पाँव बचा के। अल्लाह भाई यूं ही काम होते मिल हिला के बाद तकरीबन 3 दिन के बाद रोड क्लियर होने की खबर मिली तो हम तकरीबन 452 किलोमीटर का दुश्वार और तवील सफर करके रात तकरीबन 3 बजे वाकेंट जामिअतुल मदीना फैजान मदीना पहुंचे। कुछ आराम किया, ठंडे पानी से वुजू करके नमाज फजर अदा की। खुशकिस्मती से मौलाना नकीब आरिफ मदनी भी हमें ज्वाइन कर चुके थे और पत्थर क्रश करने वाले मजदूरों की जिंदगी रिकॉर्ड करने के लिए रवाना हुए। फिर क्या हुआ आइए देखिए। जिंदगी 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 कैसे नए रंग दिखलाए जिंदगी, बस बाक हर दिन नए लाए जिंदगी। कैसे नए रंग दिखलाए जिंदगी, बस बाक हर दिन नए लाए जिंदगी। हम इस वक्त वाह कैंट के साथ मुत्तसिल इलाका है बजाड़, इसमें है और ये वाह कैंट से बिल्कुल मुत्तसिल ही ये इलाका है। साथ मिला हुआ जी, साथ मिला हुआ है। ज़िला रावलपिंडी है, तहसील इसकी टेक्सला है। सुभान अल्लाह। यहाँ पर अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन हम जो है वो मजदूर की जिंदगी का एक पहलू जो है वो रिकॉर्ड करने के लिए मौजूद है। यहाँ पर पहले पत्थर की ब्लास्टिंग की जाती है और उसके बाद फिर उस पत्थर को जो है वो लाद करके मुख्तलिफ तरह के डंपर्स के अंदर लाद करके यहाँ पर लाया जाता है और फिर क्रशर प्लांट के अंदर उसको क्रश किया जाता है और फिर उसमें मुख्तलिफ तरह की यूँ बोलिए कि प्रोडक्ट्स हैं ये उसकी पत्थर की बनती हैं। कराची की ज़बान में यूँ कहें कि कंक्रीट बनता है इससे। खाका एक पतला पतला, ये इंशाल्लाह हम दिखा भी देंगे इंशाल्लाह। एक रेत जिससे प्लस्तर किया जाता है, घरों को प्लस्तर वगैरह करते हैं, तो ये इसी जगह से बनता है। मैं आसान करूं तो बजरी है मुख्तलिफ साइज की, वो यहाँ से बनती है, प्रोड्यूस होती है और फिर इसके साथ साथ जैसे जैसे
उसका साइज कम होता जाता है, वैसे वैसे उसकी सूरत जो है वो क्या होती जाती है, तब्दील होती जाती है। ये कैसे होता है, आइए आपको दिखाते हैं। आइए। चलो आप देखें कि ये मुश्किल काम नजर आ रहा है ना, ठीक डस्ट ठाक भी उड़ रही है, जी जी ठीक है, और इसके अलावा पत्थर कूटना लेके जाना ये भी एक मुश्किल काम है। असल देखिए सलमान भाई, सबसे पहले तो यही इतना मुश्किल काम है कि यहाँ पर जो ड्रिल किया जाता है पहाड़ पे, अब पहाड़ का ये मंजर अगर सारा देखेंगे इंशाल्लाह, तो ये पहाड़ ऊपर तक देखें, इसको ब्लास्टिंग किया गया है, ब्लास्टिंग के जरिए इसको तोड़ा गया है। सही है। उसके बाद ब्लास्टिंग का भी एक इनका अंदाज है, ड्रिल किया जाता है ड्रिल मशीन के जरिए, फिर एक इनके अंदाज के साथ ब्लास्ट किया जाता है, फिर वो जो पत्थर आते हैं उस पत्थरों को फिर ये अब देखें कि इर्द गिर्द क्रशर ये प्लांट लगे हुए हैं। जी प्लांट्स लगे हुए हैं, उनमें फिर डाल के मुख्तलिफ चीजें बनाई जाती हैं, जैसे अभी आपने बताया भी था बजरी मुख्तलिफ अंदाज की बनाई जाती है। तो ये वाकईतन अल्लाह ताला ने जो इंसान को अकल दी है, एक शऊर दिया है, कमाल है। और फिर इसमें जो ये मेहनत कश तबका है, हाँ हाँ, ये काबिल दीद है, इन्हीं लोगों की तवज्जो से हमारे घर बनते हैं। सुभान हम अल्लाह। इन लोगों को क्यों भूलें कि इन लोगों की वजह से हमें घरों के लिए जो बजरी की जरूरत पेश आती है, जो मकानात हमारे बनते हैं, बुनियादें ये इन पत्थरों से हम बुनियादें डालते हैं, फिर कंक्रीट से हमने फर्श डालने होते हैं बजरी से। अच्छा, मैं जो बात करना चाह रहा हूँ वो ये है कि ये एक मुश्किल काम है, लेकिन आप देखिए मेहनत कश तबका रिज़्क़ हलाल कमाने के लिए ये काम कर रहा है। जैसे अभी आप आए, मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखें, ये एक छोटी सी ट्रॉली है और इसमें जो है ये एक खास किस्म की बजरी जो है ये भरी जा रही है। माशाल्लाह। क्या नाम है आपका? मजदूरी कार में जी खालिद खालिद भाई नाम है आपका? नाम क्या है? नाम है जैद नाम है। जी। माशाल्लाह। कब से काम कर रहे हैं ये? बस बचपन से कर रहे हैं। बचपन से कर रहे हैं आप? तकरीबन कितना टाइम हो गया है कर रहे हो? 30-35 साल हो गए बेलचा मार रहे हैं। अच्छा 30-35 साल हो गए। तुम समय कितना टाइम हो गया? 10 साल हो गए काम कर रहे हैं। अच्छा 10 साल हो गए माशाल्लाह। अच्छा इधर ही काम कर रहे हैं? इधर ही काम कर रहे हैं। अच्छा तुसी भी इथे ही कर रहे हो काम? बस ट्राली न लोने ट्राली ना लो, ट्राली जिधर भी ओजुले। अच्छा क्या नाम आप जरा इसको एक्सपीरियंस करें। अब जी। बेटा दो जरा। अच्छा अच्छा, मैं आपको एक बात बताऊं, रेत का बेलचा भरना ये आसान काम है, बजरी का बेलचा भरना भी काम है, और फिर इसको भर करके इसमें डालना। शाह साहब मेहनत का काम है। ये तो अल्लाह का शुक्र है तमाम भाई। शाह साहब ये देखें, बात ये है, जिसने रिज़्क़ हलाल कमाना है ना, उसके लिए मसला नहीं है। जिसने रिज़्क़ हलाल कमाना है उसके लिए क्या है? कोई मसला नहीं है, मसला नहीं है, वो जी। काम करेगा। बिल्कुल। माशाल्लाह, अल्लाह बरकत दे भैया आपको। ये ले, अल्लाह खुश रखे जी आपको माशाल्लाह। इसकी भी ना शाह साहब जज़ाकल्लाह जदीद फॉर्म मौजूद है। जी बड़े डंपर होते हैं ना, तो उनको जो है वो क्या करते हैं, लोडर के जरिए भरते हैं। लोडर भी दिखाते हैं आपको। जी ये भाईजान माशाल्लाह इस साइड के जो है वो ओनर है, तो ये भी हमारे साथ हैं। अल्लाह इनके रिज़्क़ में बरकत अता फरमाए, रहमत फरमाए। क्या क्या नाम क्या आपका? सलमान खान। सलमान खान। अरे वाह मरहबा। भाई, तो मेरे हम नाम है आप। सलमान भाई माशाल्लाह। क्या साहब ये लोडर है जी ये क्या करता है, ये बकेट भरता है और डंपर के अंदर डंप कर देता है। सही। मैंने लोडर भी चलाया हुआ है ये। अच्छा हाँ जी, क्या बात है लोडर भी चलाया हुआ है और लोडर की बकेट में बैठ के सफर भी किया हुआ है। माशाल्लाह। टापा, इसे टापा कर, फिर ये टापे में पत्थर डालते हैं, फिर वहां से ये कन्वेयरों के थ्रू ऊपर आता है। यानी यहाँ इसकी बिल्कुल इब्तिदा ये है, सबसे पहले यहाँ से होता है, फिर डिग्गी पे चला जाता है। ये इस मशीन को क्या कहते हैं आप? ये स्क्रीन है, स्क्रीन। जी जी ठीक हो गया। शाह जी, इसके अंदर ना अगर बड़ा पत्थर आ जाए तो फिर ये जाम हो जाता है। जाम होता है, फिर क्या करते हैं, फिर वो हथौड़े मार के उसको तोड़ते हैं। जिंदगी 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 कैसे नए रंग दिखलाए जिंदगी, असबाक हर दिन नए लाए जिंदगी। इन लोगों को क्या क्या मुश्किलात पेश आती हैं? जी काफ़ी मुश्किलात होती हैं। जैसे अभी गर्मियाँ आ रही हैं, तो गर्मी में आपको पता है वैसे ही गर्मी होती है, बंदा छत के नीचे भी हो तो यहाँ पर छत नहीं होती, पहाड़ी के ऊपर पहाड़ी और गर्म होती है। दो बातें शाह जी। जी एक तो वो है कि आसान जिनको मुयस्सर है वो भी शुक्र अदा करें, जी और जिनको मुयस्सर नहीं है वो काम करें। वो काम करें, बिल्कुल शायद आप दो बातें होती हैं, या आपके पास एजुकेशन है, तालीम है, जी। या आपका हुनर है। जी अगर आपके पास एजुकेशन है वो भी काम आ जाएगी,
हुनर है वो भी काम आ जाएगा, लेकिन अगर आपके पास ना एजुकेशन है ना आपके पास हुनर है, ना आपने पढ़ा है ना हुनर सीखा है, बिल्कुल मतलब आप बोले कि ऐसे ही आपने जिंदगी गुजारी है, ठीक है तू चल में आया करके, तो अब फिर यही काम रह गया है। और फिर ये भी करेंगे तो रिज़्क़ हलाल मिलेगा, ऐसा नहीं कुछ नहीं मिलेगा। ये मजदूर देखें, ये जो ट्राली भर रहे हैं, ये क्यों भर रहे हैं? इनको इसका रिवॉर्ड मिलेगा। ये भाई देखें हमारे, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू, कैसे हैं आप? खैरियत से? क्या हाल है? ठीक ठाक, अल्लाह का शुक्र है। क्या नाम है आपका? क्या नाम है? मोहम्मद शहबाज। आप भी आ जाए, आगे आ जाए। आप मुझे ठेकेदार लग रहे हैं यहाँ, क्या करते हैं आप? आप मजदूर है मशीनों में। मशीनों में? हाँ, कहाँ से आए हैं आप? हम नौशेरा से। नौशेरा से। कितना अरसा हो गया आपको मशीनों पे? मशीनों पे हो गया, कल आए हुए हैं। अच्छा, नहीं वैसे काम करते हुए कितना टाइम हो गया? तकरीबन हो गए कोई 10-12 साल हो गए। 10-12 साल हो गए। आपको कितना टाइम हो गया? मुझे भी 8-10 साल हो गए। आप क्या करते हैं यहाँ पे? इधर मैं मिस्त्री हूँ क्रैश प्लांट का। जी, मिस्त्री हूँ क्रैश प्लांट का। क्रैश प्लांट के मिस्त्री हैं आप? तो ये मुश्किल काम नहीं लगता आपको? नहीं, बस करना तो है कोई ना कोई काम, जो भी आए मुश्किल है वो भी करना है ना। क्यों कर रहे हैं? मजदूरी करनी तो है। क्यों, किसके लिए मजदूरी कर रहे हैं? अपने घर के लिए कर रहे हैं, माँ बाप बहन भाई के लिए, अपने बच्चों के लिए कर रहे हैं ना। जी जी। क्या साहब ये होता है बाप? ये है। अल्लाह अकबर। खुद क्या धूप बात में जल रहा है, खुद जो है वो दस्त झेल रहा है, मुश्किल काम कर रहा है, लेकिन अपनी औलाद का सुख सोच रहा है, अपनी औलाद का सुख सोच रहा है। अपने माँ बाप की कदर करें। हम एक उतराई से उतरते हुए फील्ड में पहुंचे और देखा कि किस तरह काम हो रहा है। मुशाहदा भी किया और कुछ बातचीत का सिलसिला भी हुआ। आइए देखिए। जो नरम पत्थर होते हैं तो फिर पॉकेट के जरिए नीचे गिराते हैं। पॉकेट क्या? वो पॉकेट उसके साथ लगा हुआ है एक्सकेवेटर के। जो वो उठा रहा है? जी, वो उठा रहा है। सही चीजल है। और जो चीजल जो सहत पत्थर होते हैं ना, तो इससे हम तोड़ते हैं। सही। जो मतलब सामने सहत पत्थर आता है तो इससे हम तोड़ते हैं, छोटे छोटे पीस करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। आप सुनाओ। खैरियत से हैं? क्या अल्हम्दुलिल्लाह। नाम है आपका? आबिदुल्लाह। हमीदुल्लाह। आबिदुल्लाह। आबिदुल्लाह, माशाअल्लाह। कब से काम कर रहे हैं ये? अभी तकरीबन इधर 5 महीने हो गया। 5 महीने हो गए? हाँ। नहीं, वैसे ये काम कब से कर रहे हैं? ये काम से तकरीबन 6-7 साल हो गया। 6-7 साल से कर रहे हैं? हाँ। डर नहीं लगता आपको? नहीं। अच्छा, हाँ। कभी कोई ऐसा हुआ कि आप जो है वो कोई चीज उठा रहे हो और ये एलिवेटर ही गिर गया हो, कभी ऐसा हुआ? नहीं, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक ऐसे नहीं हो गया, कुछ भी नहीं हो गया। माशाअल्लाह, यानी एहतियात से काम करते हैं। वैसे कभी कभी हमने देखा है कि ये मशीन गिर भी जाती है। वो जो उल्टा काम कर दे तो लाजिमी फिर गिरना भी है, नुकसान भी हो सकता है। जो तरीके से करते फिर कुछ नहीं हो सकता है। ठीक है, यानी एहतियात से करें तो काम सही रहता है। क्या जी? मोहताज सदा सुखी रहता है। जिस भी शोबे में हो मोहताज होगा तो क्या है? सदा सुखी रहेगा। ऐसी बात है। हम भी यही कहते हैं कि सेफ्टी का ख्याल रखें, तरीके के मुताबिक काम करें। कैसे नए रंग दिखलाए जिंदगी, असबाक हर दिन नए लाए जिंदगी। या रब जगा भी रहे हो करम ये, या रब जगा भी रहे हो करम ये। तो पत्थर के साथ पत्थर तोड़ा शाह जी, लेकिन जिस पत्थर के साथ पत्थर तोड़ा ना, तो उस पत्थर के साथ पत्थर तो टूट गया है, लेकिन तोड़ने वाला पत्थर भी टूटा है। तो पता ही चला कि जब आप किसी को तोड़ने जाएंगे, आप किसी को गिराने जाएंगे, आप किसी को फंसाने जाएंगे, आप किसी को मारने जाएंगे, वो तो मर ही जाएगा, लेकिन बचेंगे आप भी नहीं बचेंगे। और ज्यादा ना भी नुकसान हो तो कम से कम कुछ ना कुछ नुकसान जरूर होगा। हम अल्लाह से आफियत का सवाल करते हैं। तोड़ने वाले, साजिशें करने वाले मत बने, जोड़ने वाले बने। हुजूर ने क्या फरमाया, जरा बताएं नकीब भाई। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो तुमसे तोड़े तुम उससे जोड़ो, जो तुम्हें महरूम करे तुम उसे अता करो, जो तुमसे नाराज हो तुम उसके साथ अच्छाई करो, जो तुम्हारे साथ बुराई करे तुम उसके साथ अच्छाई करो, जुल्म करे उसे माफ कर दो, जो तुम्हारे ऊपर जुल्म करे तुम उसे माफ करो। और आप जो बात कर रहे हैं उसका अरबी मकूला है, मन हाफर अली अखीही वाका फीही, जो अपने भाई के लिए गड्ढा खोदता है वो खुद उसमें गिरता है। ये देखें जी, अभी माशाल्लाह ये पिन जो है वो हटा ली गई है और अभी बड़े सिस्टमेटिक अंदाज में माशाल्लाह देखिए आप, इसको निकाला जा रहा है शाह साहब। ये यहाँ से निकलेगा और ये लग जाएगा। इधर लाए, इधर लाए, इधर लाए, इधर लाए, इधर लाए, इधर लाए, मुझे अरे दें तो सही, अरे दें तो सही। यही तो शाह जी, यही तो काम है। लाए में लाए, यही तो काम है जो हमारे अलावा कोई नहीं करता। इधर लाए,
माशाअल्लाह सलमान भाई, अल्लाह आपके जोर में, ज़ौक़ में, शौक में मजीद बरकतें अता फरमाए। ये वाक़ई आप ही कर सकते हैं। बहरहाल शाह जी, ये मेहनत मजदूरी करने वाले हाथ मेरे तो नहीं है, इनके हैं माशाल्लाह, इनकी अपनी ही बात है। ये एक्सेल है और ये बड़ा सिस्टमेटिक अंदाज में इसको लगाया जा रहा है। ये देखें आप शाह जी, के लिए बड़ा तजर्बा भी चाहिए। ये काम होने पर आए तो बड़ी आसानी से हो सकता है। लगाऊं, चोट लगाऊं इसको? एक होता है कारीगर शाह जी, एक कौन होता है? कारीगर, और एक होता है हेल्पर जी। तो ये लोग कारीगर हैं और मैं इनका हेल्पर बना हूं। ये थोड़ी सी प्ले है इसके अंदर ना, लचक है थोड़ी सी जी। तो ये देखें सेट हो गया। शाह साहब इसको हाइड्रोलिक के साथ कनेक्ट करते हैं ना, तो ये हाइड्रोलिक के साथ अभी कनेक्ट हो जाएगा। ये हाइड्रोलिक है और इसको जब इससे कनेक्ट कर देंगे ना तो ये जो है ना ये चोट लगा देगा। ये क्या करता है, ये यूं यूं चोट लगाता है, यानी जब आप इसको रखेंगे ना तो सदमा ये लगाता है, ऐसे क्यों है ना, तो फिर वो क्या होता है, पत्थर उस चोट से टूट जाता है। ऐसी बात है भैया, सही बता रहा हूँ। इसमें ऑयल डलता है, हाइड्रोलिक ऑयल होता है ना, हर ऑयल नहीं डलता शाह जी, ऑयल भी देखिए बड़ी किस्म के हैं, लेकिन इसमें जो डलता है वो हाइड्रोलिक ऑयल डलता है। अरे सलमान भाई माशाल्लाह, अल्लाह ताला आपको नजर बद से बचाए। आमीन। जहां पर भी जाते हैं एक नया रंग दिखाते हैं, और आज मेरा तो जहन में था कि आपको मैं यहाँ पर दावत दूंगा और ये फर्स्ट टाइम एक आपका एक्सपीरियंस होगा, लेकिन मुझे लग रहा है कि मेरा फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस है और आप माशाल्लाह, हालांकि हमारी जिंदगी यहाँ पर गुजरी है, तो ये आपने कहाँ से ये सारा कुछ सीखा हुआ है, क्या है ये सारा सिलसिला? एक तो शाह जी जैसे स्कूल में पढ़ा है वो तो है ही है। अच्छा, मेरे वालिद साहब थे ना, इंजीनियर थे। अच्छा, माशाल्लाह। और एक कंपनी के अंदर इंजीनियर थे, तो वहां पर ये सब कुछ था। अच्छा, तो हम छुट्टियां मनाने के लिए बलूचिस्तान में जाया करते थे। अच्छा, तो वहीं वो कंपनी काम करती थी, तो वहाँ काफी चीजें मैंने जो है वो कुछ ऑब्जर्व की हैं, कुछ सीखी हैं, कुछ पढ़ी हैं, तो यूं सारा मिल मिला के है ये माशाल्लाह। देखिए भाई, ये कनेक्शन हो गया है क्या साहब? वाह। अगर कनेक्शन टूट जाए तो लगा लेना चाहिए, सीखने की बात है। अल्लाह अकबर, क्या बात है। कनेक्शन टूट जाए तो क्या करना चाहिए? लगा लेना चाहिए, लगा लेना चाहिए। ठीक है, भाई बहनों में रिश्ता टूट गया है तो उसको भी जोड़ लेना चाहिए, मियाँ बीवी में टूट गया उसको भी जोड़ लेना चाहिए, औलाद और माँ बाप का आपस में झगड़ा हो गया है तो उसको भी खत्म करके उसको ताल्लुक को जो है वो जोड़ लेना चाहिए। ठीक है शाह जी, क्या फरमाते हैं? अब देखना है, पाइप जोड़ लिया है तो ये जो पहले मुर्दा था अब इस मुर्दे के अंदर जान आ जाएगी। वो जान कैसे आएगी ये हम दिखाएंगे इंशाल्लाह। तो जिसको इस्लाम ने जोड़ने का कहा है, ये याद रखें, जुड़ना उसके साथ है, कनेक्ट उसके साथ होना है जिसके साथ जुड़ने का, कनेक्ट होने का इस्लाम ने बताया है जी। और जब बंदा हो जाता है कनेक्ट तो फिर उसमें जान आती है, जैसा भी इसमें जान आएगी और ये पत्थर तोड़ेगा इंशाल्लाह, आप देखेंगे। क्या बात है। तो ये सारा कमाल किसका होगा? इस जुड़ने का, इस जुड़ने का। वाह, कनेक्शन भी है और साथ में क्या है, जुड़ा हुआ भी है। कनेक्शन तो पहले भी था, लेकिन पहले क्या था, टूटा हुआ था, अब ये जुड़ जाएगा। क्या बात है, यही जिंदगी है शाह जी, माशाल्लाह। अच्छा शाह साहब, एक और काम देखें आप, ये एलिवेटर के उस एक्सल में मैंने मारी तो वो एक्सल इसके साथ लग गया, सेट हो गया। पत्थर भी मारूंगा शाह जी, पत्थर टूट गया तो चोट कहाँ मारनी है बंदे को यही पता होना चाहिए। अल्लाह अकबर। बाद जगह पर जो है वो गुस्सा दिखाएगा, चोट लगाएगा तो मामला क्या हो जाएगा, पत्थर की तरह टूट जाएगा। और कहीं पर कुछ जो है वो थोड़ा तीखी नजर डालेगा और थोड़ा गुस्सा करेगा तो काम क्या हो जाएगा, बन जाएगा। तो ये बंदे को क्या होनी चाहिए, अक्ल होनी चाहिए कि कहाँ जो है वो चोट लगाने से काम बनेगा और कहाँ चोट लगाने से काम नहीं बनेगा, बिगड़ेगा। अल्लाह अकबर। ठीक है जी, ये देखें, वो देखें जी शाह साहब, जान आई कि नहीं आई? जान आ गई है जी, वाकईतन जुड़ने से जान आ गई। हमने देखा कि ड्राइवर बड़ी महारत से अपना काम कर रहा था। हमने सोचा कि हम भी इस मशीन को चला ही लें, लेकिन ड्राइवर के मना करने पर हमने इसका एक्सपीरियंस करने से रुकने का फैसला कर लिया और फिर आगे की जानिब बढ़े। आगे मशीन पर काम हो रहा था। क्या हो रहा था आइए देखिए। सलमान भाई कमाल है वैसे, एक उसमें वो देखें। अच्छा शाह जी, इसकी बिना एक कैपेसिटी है कि एक हाथ तक ही पत्थर तोड़ सकते हैं।
उससे ऊपर नहीं तोड़ सकता ये। क्या बात है, लेकिन इतना बड़ा पत्थर भी टूट गया है। तो बंदे को अपनी कैपेसिटी का पता होना चाहिए, मैं क्या कर सकता हूँ और क्या नहीं कर सकता। चादर देख के पाँव फैलाएं। वाह, कैसे नए रंग दिखलाए जिंदगी, असबाक हर दिन नए लाए जिंदगी। या रब जगा भी रहे हो करम ये, या रब जगा भी रहे हो करम ये। तेरी रिजा वाली मिल जाए जिंदगी, जिंदगी 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 जिंदगी। मैं इसको चलाना चाह रहा था, लेकिन भाईजान ने कहा है कि नुकसान हो जाएगा। तो जिस काम के बारे में आपको समझाया जाए कि भाई तजुर्बाकार माहिर बंदा बताए आप ये करेंगे नुकसान हो जाएगा, तो फिर बच जाना चाहिए, वो काम नहीं करना चाहिए। ठीक है शाह जी, ये है मजदूर की जिंदगी। कैसे नए रंग दिखलाए जिंदगी, असबाक हर दिन नए लाए जिंदगी। या रब जगा भी रहे हो कर। शाह जी, ये पत्थर तोड़ रहा है, ये क्या कर रहा है? पत्थर तोड़ रहा है। बड़ा पत्थर जाता है ना, ये इसको छोटा कर देता है। यानी ये एक बड़ा हो छोटा हो सबको एक लिमिट में कर रहा है, एक जैसा करके मुख्तलिफ साइजेस में कर रहा है। मुख्तलिफ साइज में। वो गिर गया। कभी कोई बड़ा पत्थर आता है ना, तो फिर ये मशीन जाम हो जाती है। फिर क्या करते हैं, फिर ये गैंटी है ना, गैंटी से तोड़ते हैं। क्या नाम है आपका? अब्दुल गफार। अब्दुल गफार भाई, आपका क्या काम है यहाँ पर? यहाँ पर मैंने माल देना है जा मशीन को, फिर वो आगे सप्लाई करेगी। ये इस मशीन से क्या करते हैं? ये रिमोट है, बटन दबाते हैं फिर माल आगे जाता है, फिर जा मशीन इसको ब्रेक करती है। जिंदगी 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 जिंदगी। कैसे नए रंग दिखलाए जिंदगी, असबाक हर दिन नए लाए जिंदगी। कैसे नए रंग दिखलाए जिंदगी, असबाक हर दिन नए लाए जिंदगी। या रब जगा भी रहे हो करम ये, या रब जगा भी रहे हो करम ये। तेरी रिजा वाली मिल जाए जिंदगी, जिंदगी 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 जिंदगी। इसे कहते हैं बारी। ये क्या है? बारी। बाद वक़्त क्या होता है कि पत्थर को यूं चोट मारनी होती है, यूं। सही, ठीक है, सही। तो पत्थर क्या होता है, उसके अंदर चला जाता है आगे। ठीक है, और बाद वक़्त क्या करना होता है कि पत्थर सख्त होता है, तो फिर उसको यूं क्या होता? ये काम भी होता है। ये बारी है ना, इसके साथ लीवर का एक उसूल इस्तेमाल करके बड़ा वजन जो है वो आसानी के साथ आगे पीछे किया जा सकता है। लीवर का उसूल इस्तेमाल करके बड़े वजन को आसानी के साथ क्या किया जा सकता है। आप ये चट्टान देख रहे हैं सामने जो बड़ी हुई पत्थर की जी, इसको मैं हिला नहीं सकता, अपनी ताकत से हिलाने पर आऊं तो नहीं हिला सकता, लेकिन इस बारी के जरिए लीवर का उसूल इस्तेमाल करके मैं उसे क्या कर सकता हूँ, हिला भी सकता हूँ और हिला भी सकता हूँ। शाह जी आए जरा, मैं आपको नजारा दिखाऊं। क्या फरमा रहे हैं हुजूर? मैंने कहा मुझसे तो ये हिल नहीं रहा था, इतना भारी है ये। बात देख लें फिर आप, ये मिस्कीन मदनी। हिला भी सकते हैं ना शाह साहब, ये देखें, ये नकीब भाई जरा इसको आप पकड़ तो लेंगे आप? हैं जी, आप हम लोग 3 लोग भी मिलकर ना इसको हिला नहीं सकते। जैसे देखें, नहीं हिला सकते ना, ठीक है। आप भी मिल जाए तो भी नहीं हिला सकते। जरा मिले, आ जाए। 1 2 अल्लाह या अल्लाह अल्लाह।
नहीं हिला सकते ना। अभी ये देखिएगा, ये मिस्कीन मदनी अकेला इसको हिलाएगा। अच्छा हाँ जी, ये शाह साहब कहलाता है लीवर का उसूल। देख ले सलमान भाई, लाज रखिएगा फिर। शाह साहब इसको हिलाएंगे भी और साथ में इसको झुलाएंगे भी। लीवर का उसूल शाह साहब होता है ये। अच्छा, इसको शाह साहब हिलाने के लिए भी ना टेक्निक की जरूरत है। ये टूट ना जाए सलमान भाई। नहीं नहीं, वो टूटने का है, ये टूटने का खौफ है। ये देखें, ये जोड़ लगा हुआ है। शाह साहब खौफ जो होता है ना बंदे को रोक देता है। शाह साहब देखें, हिल तो गया है शाह साहब। हिला दिया आपने। हिलाने का ही तय था, बस झुला नहीं है, हिला दिया। चलें शाह हिल जी। गया, झुलना रह गया। शाह साहब हिला नहीं वाह हिला भाई वाह, है शाह जी? क्या बात है सलमान भाई। हिल रहा है कि नहीं शाह जी? बिल्कुल बिल्कुल हिल रहा है। और अब क्या हो रहा है? हिल भी उखड़ रहा है, उखड़ रहा है, झुल भी बिल्कुल। रहा है। अच्छा, यूं इस लीवर के जरिए से बड़ा बड़ा वजन जो होता है वो एक आदमी भी क्या कर लेता है, उसको टेक्निक इस्तेमाल करके आगे पीछे कर लेता है। वाह। तो जिस रब तबारक व तआला ने बंदे को ये अक्ल अता फरमाई है कि 4 बंदों से ना होने वाला काम वो अकेला कर सकता है, उस बंदे को चाहिए कि उस रब तआला का फर्माबरदार भी रहे, उसका शुक्रगुजार भी रहे। वाह। शाह जी, एक रिमोट है, देखें इतना बड़ा सिस्टम है और बंदे के हाथ में क्या है? एक रिमोट है। और इसी रिमोट से क्या है, मशीन रुक जाती है। मशीन रुकती है। बंदा बटन दबाता है तो चलती है, रुकता है तो रुकती है। एक छोटी सी मशीन बगैर चलाने वाले के नहीं चलती। तो ये सारी कायनात का निजाम ऐसे ही चल रहा है। ये सब बता रहा है कोई तो है जो निजाम हस्ती चला रहा है, वही खुदा है। वही खुदा है। और वहदहू ला शरीक है। सुभान अल्लाह। अखलाक और सब तेरे फरमा पसीर है, हाकिम है तू जहान के नशे वो फराज का। सांस हमारा फूल रहा है। तो ये जो हमने इतना ऊपर नीचे चढ़े, हज की प्रैक्टिस भी है। वाह वाह वाह, अल्लाह हमें हाजी बनाए। आमीन। अल्लाह करे के साथ हूँ सलमान भाई, आपके साथ मुर्शिद का साथ हो जाए। अल्लाह करे सबसे पहले तो मेरे सुन्नत का साथ हो, चल मदीना की शहादत नसीब हो, ज़्यादा हुजूर हो, निगरान शूरा हो। अल्लाह पाक करम फरमाए और इब्राहिम बापू के साथ हमें अल्लाह हज की शहादत नसीब फरमाए। हम नीचे रिकॉर्डिंग मुकम्मल करने के बाद वापस ऊपर आए। इस दौरान शाह साहब की बिला हज की दुआ फरमा रहे थे। अल्लाह पाक ने करम किया, उनकी दुआ कबूल हुई और इस साल वो सफर हज पर मौजूद हैं। रिकॉर्डिंग मुकम्मल करने के बाद हम एक दरख्त की छांव में बैठ गए। वहाँ क्या हुआ आइए देखिए। दर्दमंदों से ना पूछो कि किधर बैठ गए, तेरी मजलिस में गनीमत है किधर बैठ जिधर बैठ। हैं जी, भले नीचे बैठ गए, ऊपर बैठ गए, ऑफिस में बैठ गए। नकीब भाई देखें शाह साहब, कुछ जो है वो मजदूर होते हैं, कुछ जो है वो सेठ होते हैं। तो मजदूरों के कपड़े तो आप देखें कैसे खराब हो रहे हैं, हाथ भी। सेठ लोग देखें, सेठों ने भी बरकत पाई है। जी सेठों ने भी बरकत पाई है। अच्छा जी, माशाल्लाह। मुंशी या ठेकेदार जो होता है ना शाह साहब, वो समझ लें किंग होता है पूरी साइट का। थोड़े बहुत कपड़े उसके भी खराब होते हैं, लेकिन पूरों के कपड़े आप देखें, हाथ भी खराब, कपड़े भी खराब, पता नहीं कहाँ कहाँ। अब देखे ना फजीलत कितनी बड़ी है। सलमान भाई, ये तो बड़ों का काम होता है कि वो छोटों की हौसला अफजाई करते हैं, उन्हें बड़ा बनाते हैं ताकि वो आगे बड़ी बड़ी जो आजमाइशें हैं उनसे लड़ सकें, निमट सकें। तो बहरहाल हम यहाँ आए तो एक तो सबके लिए ये बात है कि चाहे कोई ठेकेदार है, सेठ है, तो उसके अपने एम्प्लॉय का, अपने मजदूरों का, जो भी उनके पास डेली वेजेस हों, कुछ भी उनका ख्याल रखना चाहिए कि ये बेचारे आप ही के काम में आ रहे हैं और आपका भी बहुत सारा फ़ायदा कर रहे हैं। जहाँ इनको अपनी सैलरी मिलती होगी, अपना इनको मजदूरी मिलती है, वहाँ ये आपका भी बहुत बड़ा साथ दे के आपको भी आगे सेठ बनाए हुए हैं। इनकी मजदूरी भी टाइम पे देनी चाहिए। हदीस पाक में इरशाद फरमाया कि मजदूर को उसकी उजरत दो उसके पसीना खुश्क होने से पहले पहले। तो उनकी उजरत, उनकी जो मजदूरी है, ये टाइम पे देनी चाहिए ताकि ये आपके लिए भी आजमाइश का सबब ना बने। नकीब भाई माशाल्लाह शाह साहब मुंशी को डिक्लेयर कर दिया है और इन्होंने कबूल भी कर लिया है, बन भी गए हैं। ठीक है जी,
और मुझे भी पसीना जो है ना लगता है कुछ कुछ खुश्क हो चुका है, पसीना आया हुआ नहीं है, कुछ है भी हल्का। हल्का है। और मतलब तो फिर हमारी मजदूरी हुजूर कब मिलेगी? पसीना खुश्क होने से मुराद ये नहीं है कि काम के दौरान जब पसीना आ जाए तो उसके खुश्क होने से पहले फिर तो हर मिनट मजदूरी देनी पड़ेगी। मतलब जिस काम का इजारा हुआ है जब टाइम पूरा हो जाए तो फिर देर नहीं करनी चाहिए कि उसको लटका देंगे, परसों देंगे, तरसों देंगे, हो सकता है उसकी फौरन ज़रूरत हो। तो जब आपका टाइम पूरा हो गया है जो मजदूरी का, तो उसकी उजरत उसके हवाले कर दें। एक बात मैं और भी अर्ज करता चलूं, मजदूर तबके को चाहिए कि अमानतदारी और दयानतदारी के साथ काम करें। बाज़ औक़ात मजदूर अपनी गुर्बत को बेस बनाकर अपने जो सेठ लोग होते हैं उनका बड़ा नुकसान कर देते हैं। तो बददयानती ना करें, खयानत ना करें, अल्लाह तबारक व तआला हलाल में बरकत देगा। और इमाम गज़ाली फरमाते हैं बहुत सारे गुनाहों का कफ़ारा ये इसके हलाल कमाने के लिए बंदा जो कोशिश करता है ना, ये होता है। तो अल्लाह हमारे गुनाह माफ़ फरमाए और अल्लाह पाक हमें ऑनेस्टी, ईमानदारी के साथ काम करने वाला बनाए, आमीन। जी शाह जी, आप क्या फरमा रहे हैं? मैं ये अर्ज करना चाह रहा था सलमान भाई के जहाँ माशाल्लाह भी नकीब भाई ने भी बड़ी प्यारी गुफ्तगू फरमाई, आपने भी। नकीब भाई ने तो जो मुंशी हैं, जो सेठ हैं, जो ऑनर्स हैं, उनके हवाले से बताया कि वो मजदूर को उनका हक टाइम पर दें। आपने बताया कि जो मजदूर हैं उन्हें भी दयानतदारी से, ईमानदारी से काम करना चाहिए। आपका नहीं ख्याल कि दोनों को ही तो करें, लेकिन कहीं हमारा जो हक, जो बिलखुसूस ऑनर्स हैं, उनका हक कहीं बनता है कि वो कुछ एक्स्ट्रा जब कुछ काम लें, उनकी कोई एक्स्ट्रा खिदमत कर दें, उनका कुछ इस एतबार से ताउन कर दें, किसी भी अंदाज से। देखें सलमान भाई, दिल खुश करना है ना, फरमाया कि किसी के दिल में खुशी दाखिल करना भी सदका है। तो कोई भी तो अंदाज अपनाया जा सकता है। लाजमी नहीं है कि हम हर वक्त झिड़क कर ही किसी से, मजदूर से बात करें। क्या हम उसे प्यार मोहब्बत से बात नहीं कर सकते? क्या ये हमारा अंदाज नहीं हो सकता कि हम उसके ऊपर सर पर शफकत का हाथ रख सकें? देखिए सलमान भाई, जब मजदूर होता है ना, तो उसे बड़ा मान होता है अपने सेठ पर कि मैं किसी मुश्किल में फंसूंगा तो ये मेरा सेठ मेरे काम जरूर आएगा। तो इस सारे सिनेरियो जो मैं बात करना चाह रहा हूँ, मेरा ख्याल मुद्दा मेरा समझ भी चुके हैं। आप क्या फरमाते हैं इस एतबार से, जो ऑनर्स हैं उन्हें अपने मातहतों के साथ क्या रवैया अख्तियार करना चाहिए? इज्जत, उनकी इज्जत महफूज खातिर रखें, उनको बेइज्जत ना करें, उनको जलील ना करें। सर मुझे जो एक बात लगती है, मैंने बहुत सारी यूं बोलिए कि मजदूरी की फील्ड को देखा है। आज हम मदनी चैनल का प्रोग्राम रिकॉर्ड कर रहे हैं, पत्थर कूटने वाले या क्रश करने वाले मजदूरों की जिंदगी के हवाले से चीज़ें हम जो है वो देख रहे हैं। तो काफ़ी सारी चीज़ें जो हैं वो जदीद शक्ल जो है वो इख्तियार करती हैं। तो बात मैं जो कहना चाह रहा हूँ शाह जी, वो ये है कि जब आप ईमानदार होते हैं ना, तो फिर आपका ख्याल किया जाता है। और जब आप बेईमानी करते हैं ना, और वो जब पकड़ी जाती है, तो फिर मसला बड़ा गंभीर हो जाता है। तो जो सेठ लोग हैं उनको चाहिए कि मजदूरों का ख्याल रखें, और मजदूरों को चाहिए कि ईमानदारी के साथ अपना काम करें। अल्लाह पाक हमें आफियत और सलामती अता फरमाए, और अल्लाह हमें रिज़्क़ हलाल नसीब फरमाए। सुबह होती है, शाम होती है, सुबह होती है, शाम होती है, उम्र यूं ही तमाम होती है। अल्लाह करे हम दुनिया से जाएं तो कलिमा तैयबा पढ़ते हुए जाएं। सल्लल्लाहु अलैहि हबीब सल्लल्लाहु तआला अलैहि। क्रश प्लांट के मालिक खाने के लिए इसरार कर रहे थे, उनका शुक्रिया अदा किया और उनके लिए दुआए खैर की। दावत इस्लामी की हफ्तावार सुन्नतों भरे इज्तिमा में शिरकत की दावत दी और वापस फैजान मदीना वाकंड के लिए रवाना हुए। अल्लाह ताला हमें दुनिया और आखिरत की जिल्लत और रुसवाई से बचाए, आमीन। बिजाहिन नबी की लमीन अलैहि व अला आलिहि अफदल सलावाति व तस्लीम। जिंदगी 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 कैसे नए रंग दिखलाए जिंदगी, असबाक हर दिन